अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं उरूज आजम और मैं हूं फाइक महमूद। अमरीकी सदर ट्रंप ने इक़्तिदार की मुंतकिली तक वेनेजुएला के मामलात चलाने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं वेनेजुएला पर दूसरे हमले के लिए भी तैयार हैं। अमरीकी तेल की कंपनियां अब वेनेजुएला जाएंगी, जबकि अमरीकी ऑयल कंपनियां वेनेजुएला में दाखिल होकर तेल के बड़े ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगी। अरबों डॉलर लगाकर वेनेजुएला का तबाहशुदा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे। वेनेजुएला के तेल पर अमरीकी पाबंदियां बदस्तूर बरकरार रहेंगी। अमरीकी फ़ज़ाई हमले से वेनेजुएला का दारुल हुकूमत कराकस धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी फ़ौज ने दिफाई हेडक्वार्टर्स और अस्करी बेसिस को निशाना बनाया। वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। जंगे रुकवाने के दावेदार अमरीकी सदर जंग में कूद गए। आलमी मंजरनामे में एक और जंग की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। वेनेजुएला की हुकूमत के मुताबिक अमरीका ने कराकस, मिरांडा, आरागुआ और लागुएरा रियासतों में हमले किए। इन अमरीकी हमलों का मकसद वेनेजुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। हमलों के बाद कराकस के जनूबी इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई और शहरी खौफ व हरास का शिकार होकर सड़कों पर निकला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों की तस्दीक करते हुए ये भी बताया कि वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को पकड़कर मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। उधर अमरीकी अटॉर्नी जनरल पम बांडी का कहना है कि सदर मादुरो और उनकी अहलिया पर न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मादुरो पर नार्को टेररिज्म साजिश, कोकेन दरामद करने की साजिश, मशीन गन और तबाहकुन हथियार रखने पर मुल्जिम करार दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि वेनेजुएला के सदर जल्द अमरीकी अदालतों का सामना करेंगे। की रिपब्लिकन सेनेटर माइक ली ने कहा कि उनकी अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से टेलीफोन पर बात हुई। माइक ली के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला में अब मजीद कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और वेनेजुएला के वज़ीर दिफा का कहना है कि अमरीकी हमलों के बाद हलाकतों और जख्मियों की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं, जबकि नायब सदर ने सदर मादुरो और उनकी अहलिया के जिंदा होने का सबूत भी मांग लिया है। रिपोर्ट देखिए। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला में हंगामी हालात का निफाज। वेनेजुएला के वजीर दिफा ने कहा कि मुसल्लह अफवाज को अलर्ट कर दिया गया और जारहियत का मुकाबला किया जाएगा। वेनेजुएला में अमरीकी हमलों के बाद कोलंबिया ने सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने वेनेजुएला की सरहद के साथ फौज की तैनाती का भी ऐलान किया है। क्यूबा के सदर मैगिल कहते हैं कि वेनेजुएला पर हमले मुजरिमाना है। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि वेनेजुएला पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले का कोई ठोस जवाब नहीं। यकीन है कि आलमी बरादरी इस हमले की मजम्मत करेगी। मैक्सिको, ब्राजील, चिली और यूरुग्वाई ने भी अमरीकी हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ब्राजीली सदर ने कहा कि वेनेजुएला पर बमबारी और सदर की गिरफ्तारी हद अबूर करने के मुतरादिफ है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने खबरदार किया कि ये इक़दाम अमरीका के लिए दूसरा वियतनाम साबित हो सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने अमरीकी इक़दाम को जारियत करार देते हुए कहा कि दुश्मन के सामने डटकर खड़ा होना जरूरी है। फ्रांस ने अमरीकी कार्रवाई की शदीद मजम्मत की और कहा कि इससे बैनुल-अक़वामी कानून कमजोर होता है, जबकि मुल्क के बहरान का कोई हल बाहर से मुसल्लत नहीं किया जा सकता। बरतानवी वजीर आजम सर केयर स्टार्मर ने वाज़ेह किया कि बरतानिया इस कार्रवाई में शामिल नहीं था। उन्होंने बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी पर जोर दिया, जबकि स्पेन और इंडोनेशिया ने तहम्मुल, मुज़ाकरात और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। अमरीका और वेनेजुएला के ताल्लुकात 1999 से कशीदा हैं, जब हुगो चावेज़ इक़्तिदार में आए। हुगो चावेज़ और बाद मादुरो ने खुद को अमेरिका मुखालिफ और सोशलिस्ट नजरियात का अलंबरदार करार दिया। वेनेजुएला जनूबी अमेरिका का तेल से मालामाल मुल्क है, जो कई बरस से सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, रास्ते धुंधला गए। हद निगाह कम होने से मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। धुंध के बायस लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से गोजरा और अब्दुल हकीम से खानेवाल तक नो एंट्री का बोर्ड आवेजा, जबकि मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। लाड़काना में पुलिस एहलकार की जानिब से मुबैना डाकू की हलाकत के मामले पर तहकीकात जारी हैं। IG सिंध की जानिब से बनाई गई तहकीकाती कमेटी ने पुलिस एहलकारों और मुबैना डाकुओं के वरसा के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। हलाक मुबैना डाकू के कज़न ने पुलिस के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में।
एडिशनल आईजी सीटीडी सिंध जुल्फिकार लाड़क की सरबराही में बनने वाली तहकीकाती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वक़्वे के रोज मौजूद तमाम पुलिस एहलकारों, मुतल्लिका SHO हैदरी थाना के बयानात कलमबंद किए गए। कमेटी ने हलाक होने वाले मुबैना डाकू के वर्सा, चचा, मामू और 2 रिश्तेदारों के भी बयानात रिकॉर्ड कर लिए। तहकीकाती कमेटी वाक़े में मुलव्विस गिरफ्तार एहलकार अर्ज मोहम्मद का बयान भी रिकॉर्ड करेगी। तहकीकाती कमेटी 3 रोज में अपनी सिफारिशात मुरतब करके IG सिंध को इरसाल करेगी, जिसके बाद उनकी सिफारिशात पर मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब मुबैना डाकू के कजन गुलाम मुस्तफा कलहोड़ो का कहना था कि तहकीकाती कमेटी ने हमें आज बयान के लिए बुलाया, उनसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। हम वाक़े की नई FIR दर्ज करवाना चाहते हैं। पुलिस ने पहले मुकाबले की झूठी FIR दर्ज की है। हमने कमेटी को बताया कि हमारी FIR दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज की जाए। मुबैना डाकू के कजन गुलाम मुस्तफा ने कहा कि फुटेजेस सामने हैं, फिर किस चीज की तहकीकात होगी। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि वो तमाम पुलिस एहलकार जो जाए वक़्वा पर मौजूद थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मियां चन्नू में खातून से मुबैना ज्यादती और तशद्दुद के बाद औबाश ने तेजाब फेंक दिया। मुतासरा खातून THQ अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम साबिर गिरफ्तार, बाकी 3 मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आपको बताएं कि KP में इंट्रा स्कूल स्पोर्ट्स मुकाबलों में नाकिस इंतजामात पाए गए। तालिबे इल्म हाई जंप के दौरान गिरकर जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बन्नू से ताल्लुक रखने वाले तालिबे इल्म ने जंप लगाई मगर मेट्रस कम थे, लड़का सीधा जमीन पर जा गिरा। सेक्रेटरी तालीम ने कहा कि जख्मी तालिबे इल्म की हालत खतरे से बाहर है। बुर्जल पास पर बर्फ हटाने के दौरान बर्फानी तौदा गिरने से पाक फौज के कैप्टन और एक जवान जामे शहादत नोश कर गए। एक सिविल मशीन ऑपरेटर भी शहीद। इंतहाई सख्त मौसमी हालात में अफवाज पाकिस्तान की ऑपरेशनल नकलो हरकत मुमकिन बनाने के लिए जानों का नजराना पेश किया। बुर्जल पास पर बर्फानी तोदा बर्फ हटाने के ऑपरेशन में मसरूफ टीम पर आन गिरा। पाक फौज के कैप्टन और एक जवान शहीद, एक सिविल मशीन ऑपरेटर भी जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक 2 और 3 जनवरी की दरमियानी शब बुर्जल पास पर शदीद बर्फबारी के बाइस बर्फ हटाने का काम जारी था। ऑपरेशन की क़यादत कैप्टन असमद कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान अचानक बर्फानी तोदा गिरने से कैप्टन असमद, 2 फौजी जवान और एक सिविल मशीन ऑपरेटर बर्फ तले दब गए। शदीद मौसम के बावजूद फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 4 अफराद को बर्फ के नीचे से निकाल लिया गया। ताहम कैप्टन असमद, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा की हालत तशवीशनाक हो गई और वो जानबर न हो सके। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि शोहदा ने इंतहाई सख्त मौसमी हालात में एक मुश्किल और अहम ऑपरेशन के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया ताकि अफवाज पाकिस्तान की ऑपरेशनल नकलो हरकत मुमकिन बनाई जा सके। पाक फौज के अफसरान और जवान मादरे वतन के दिफा और फर्ज की अदायगी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। कौम शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करती है। और मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं सुहेल अफरीदी को कराची आमद पर प्रोटोकॉल देंगे, बर्गर खिलाएंगे। तासुब की आड़ में कराची को नजरअंदाज किया जाता रहा है। बिलावल भुट्टो सरदारी की जानिब से कमान संभालने के बाद बेहतरी आई है। आफरीदी साहब आए, मैं तो उनको इनवाइट करूंगा, तसल्ली होती मार्केट में साथ बैठ के तो बरकबा वगैरह खा लेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह, या हम उनको KMC बिल्डिंग बुला लेंगे। तो इन तमाम कामों के लिए अगर उनको आने तो मोस्ट वेलकम। ये वो कराची है जो हमेशा से था, लेकिन बदकिस्मती के साथ तनकीद की आड़ में, तासुब की आड़ में, तफरीक की आड़ में इस कराची को छुपा दिया गया था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कराची की कमान मिली तो बिलावल साहब ने कहा कि जहां हमें ओवरऑल चीज़ों को ठीक करना है, लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करना है, उसके साथ साथ ये जो हमारा तारीख़ी विरसा है हमें इसको ना सिर्फ बहाल करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है ताकि आने वाली नस्लों को बता सकें कि कराची कोई नया शहर नहीं है। इस साल इंशाअल्लाह शहर कराची के अंदर 46 अरब रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं।